आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. K Singh Vision classes, Kankarbaग Boring Road, Naya Tola, Patna. बदहाली होता है, कोई समस्या आती है उस समय कहती है प्रवासी है, इन्हें आने नहीं देना है, ये अछूत हो गया है। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं जात पात धर्म के पीछे फंस गए हैं। ये जात पात की पार्टी नहीं है, बिल्कुल किसान की पार्टी है। हमारे देश में 80% लोग कृषक, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और इन्हें हाल पर कोई विचार नहीं करते, सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए कुछ आज तक इन्होंने किया नहीं। इन तमाम चीज़ों को मैंने देख कर सबों के सहयोगों से, लोगों के सहयोगों से, ग्रामीणों की सहयोग, किसान के सहयोग से, उन्होंने किसान की राय से मैंने ये पार्टी बनाया। उनका राय था कि किसान के हित के लिए कोई नहीं कहते हैं ऐसे, और इन्हीं के कारण हमने पार्टी बना करके, मेरी पार्टी नहीं, पार्टी सभी किसानों के है, इसलिए संयुक्त रूप से संयुक्त भारतीय संयुक्त किसान पार्टी है। सर, नीतीश कुमार एक घोषणा किए हैं कि अगली बार सरकार बनती है तो हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी क्या घोषणा किए, अन्य पार्टी क्या घोषणा की है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी नहीं होते हुए सरकार बनाएगी तो सबसे पहले किसानों की मजबूती के लिए, जो किसान कर्जे में डूब चुके हैं उनको कर्जे से पहले उभरना मेरा पहला उद्देश्य होगा, और जो कर्जा है वो कर्जा को माफ करके एनपीए करके फिर से कर्जा देकर उनके विकास के लिए कार्य की जाएगी। दूसरी चीज, जो हमारे कल कारखाने जो बंदे हैं उनको पुनः उससे ये किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, चालू किया जाएगा, ताकि यहाँ की रोजगार बढ़ सके। रोजगार बढ़ाने का तरीका एक ही यही है कि यहाँ ठीक है हमारी गवर्नमेंट बनती है, समूह नौजवान को नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वरोजगार देने की गारंटी मैं करता हूँ। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग माध्यम से ट्रेडिंग को बढ़ा करके ये सिस्टम में मजबूती लाया जा सकता है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद सिंह हुआ, मैं बोचहा प्रखंड बुद्धनगरा ग्राम आदिपुर पंचायत के रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर से आता हूँ। और 26 अक्टूबर 2019 को मैंने पार्टी का जन्म दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर 2020 को मिला, और मुझे चुनाव चिन्ह आने में थोड़ी सी टाइम लग गए। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद सिंह हुआ, मैं बोचहा प्रखंड बुद्धनगरा ग्राम आदिपुर पंचायत के रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर से आता हूँ। और 26 अक्टूबर 2019 को मैंने पार्टी का जन्म दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर 2020 को मिला, और मुझे चुनाव चिन्ह आने में थोड़ी सी टाइम लग गए, जो ये 28 क्या तारीख को 28 तारीख को मुझे निर्वाचन आयोग जी ने के तरफ से मुझे चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। वो चुनाव चिन्ह है डीजल पंप सेट जी, क्योंकि हम किसान के पार्टी हैं और किसान से रिलेटेड चीज़ मुझे मिला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी चिन्ह किसान से बोचहा विधानसभा से हमारे पूर्व के विधायक सीताराम रजक जी के पुत्र श्री मेघनाथ रजक जी को मैंने वहाँ से खड़ा किया हूँ, और मैं उनके साथ मैं उनको गार्जियन भी मानता हूँ और उनके दिशा निर्देश में भी आगे कार्य करूंगा। अर्थात उन्हें मैं चुनाव प्रभारी भी बनाया हूं और चुनाव की प्रक्रिया उन्हीं के साथ चलेगी। पहला चरण का लिस्ट जारी करेंगे सर आज? जी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं, आपके माध्यम से संदेश भी भेज रहा हूं
कल से मैं सारे जितने जो पहले चरण के जो 78 जो भी हैं उनमें हम सारे उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और सब पर हमारे उम्मीदवारी हो जाएंगे। हमारी जो फर्म होती है भी वो मैं सब लोगों को टिकट दे करके और नॉमिनेशन डालूंगा। आगे तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। तो घोषणा भी वो भी करेंगे मीडिया के सामने। ये घोषणा जो मेरा मैनिफेस्टो है, मैं थोड़ा इंतजार भी करता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। वो मेरा घोषणा पत्र भी जारी होंगे जो आपके माध्यम से मैं प्रोवाइड करूँगा। सर मगध में कितने सीटों पे लड़ेंगे आप? जो मगध है, मैंने कहा ना कि मैंने 243 सीट पर मैं लड़ूंगा। इसमें कोई सीट मैंने छोड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं नहीं लड़ाई लड़ता। लड़ रहे हैं किसान, लड़ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हार होगी जनता की, विजय होगी जनता की। हमारा क्या है, मैं एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ। सबसे पहले कल्याण के लिए कि किसान आज भी गुलाम है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है कि अपने प्रोडक्ट का वो मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। वो उनको ये अधिकार नहीं है जो कि उनके जो आवश्यकताएं चीज़ है उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें ठोस कोई कदम नहीं है, लोग उन्हें बलगलाया जाता है क्योंकि उन्हीं के अधिकारों से। दूसरी चीज़, हमारे बिहार में इतनी शिक्षा का स्तर नीचे चला गया है, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी तत्पर है। महिलाओं को ये सम्मान जो होनी चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। इन सम्मानों के लिए पार्टी तत्पर है। और 38 जिले, 40 लोकसभा सीट, 243 विधानसभाओं में हमारे 38 जिला अधिकारी भी हैं। हर जगह मेरे कार्यकर्ता भी हैं, हर जगह से हमारे उम्मीदवार भी हैं, जो कि मैं घोषणा आप लोगों के माध्यम से सभी का नाम भी जनाऊंगा, जो कि सारे लिस्ट कलेक्ट करते हैं जिन जिन चरणों में है। आप लोगों के माध्यम से लोगों तक प्रोवाइड जरूर करेंगे। और जनता को भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने पावर का यूज उस ढंग से करें। हमारी सिस्टम, हमारी आपकी समस्याएं, आपके लिए जो पार्टी जो कार्य कर सके उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। मुझे कुर्सी की कोई ये नहीं। ने अपने पार्टी का नाम भारतीय संयुक्त किसान पार्टी रखा है। हालिया में बीजेपी गवर्नमेंट, अपनी सरकार ने किसान बिल पास किया है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, उन्होंने जो बिल पास किया उनकी क्या नीति होगी, जो कहने और करने में बहुत का अंतर होता है। वैसे तो बहुत चीज़ें हो जाते हैं, सिर्फ पेपर पर होते हैं, धरातल पर नहीं आते हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन जनहित में, जन कल्याण में वैसा कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। इन खड़ा के लिए पावर चाहिए, और पावर उन्हीं के पास है जिनके हाल खराब है। पावर उन्हीं जनता के पास है, उन्हीं किसानों के पास है, उन्हीं मजदूरों के पास है। हाल के समय में कोरोना 19 के जो हालात आए, जिस समय हमारे देश ही नहीं, हमारे बिहार के लोग जब दूसरे जगहों पर गए थे, उसमें क्या हुआ कि जब अभी इलेक्शन का टाइम आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे भाई हैं, बंद है, सारे हैं। और जब ये समय उनकी जब कोई दुर्दशा या बदहाली होता है, कोई समस्या आती है, उस समय कहती है प्रवासी है, इन्हें आने नहीं देना है, ये अछूत हो गया है। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं जी, आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उनकी जन्म तिथि, और शास्त्री जी का भी जन्म तिथि 2 अक्टूबर को ही है। इन चीज़ों को लेकर मैं बिल्कुल नई पार्टी बनाया और इन पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए यह समय 2 अक्टूबर को मैंने चुना। और जी, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी, मैंने इनका नाम इसलिए रखा कि मैं भारत के हूँ, इसलिए भारतीय और पूरे संपूर्ण किसानों के उत्थान के लिए, उनकी उत्थान के साथ साथ उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उनके अधिकार के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके लिए संयुक्त रूप से सभी किसानों को, इसलिए संयुक्त और किसान पर्पज से कार्य कर रहे से किसान पार्टी मैंने नाम रखा।
क्या इस बार जो इलेक्शन होने वाला है इसमें आपकी पार्टी सीटों पर उतरने वाली है? जी, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण में होंगे, ये 243 सीट पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करूंगा। आपकी पार्टी नई पार्टी बनी है भारतीय संयुक्त किसान पार्टी, उसके बाद सीधे 243 सीटों पर उतारने क्या संबंध नहीं लग रहा है आपको? नहीं। इस तरीके से बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं और एक और आपकी पार्टी 243 सीटों पर उतर रही है, जबकि आपकी पार्टी नई भी है। पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं होने से अभी जितने भी पार्टियां हैं वो कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम किसान के लिए, किसान के हित के लिए आज़ादी के बाद से जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट बने, गुड गवर्नमेंट्स क्यों न रहे हों, लेकिन 4 काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। पहला काम, जो किसानों का जो हाल जो बदहाल है, जो किसान जिनके सभी लोग कहते हैं कि ये अन्नदाता हैं, लेकिन उनकी हालात सबके नज़र में है। अभी जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं कुर्सी के लिए, इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, उनके साथ अपनी जिस तरह से काम बन जाए, कुर्सी बच जाए, इसके काम में लगे हुए हैं। हम ये लगे हुए हैं कि जिनके पास पावर है उन्हीं का हाल बदहाल है। इन पावर को सही जगह पर सही तरीके से यूज हो तो उनका कल्याण हो सकता है। सबसे पहले कल्याण के लिए कि किसान आज भी गुलाम है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है कि अपने प्रोडक्ट का वो मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। वो उनको ये अधिकार नहीं है जो कि उनके जो आवश्यकताएं चीज़ है उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है, उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें ठोस कोई कदम नहीं है, लोग उन्हें बलगलाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के अधिकारों से। दूसरी चीज़, हमारे बिहार में इतनी शिक्षा का स्तर नीचे चला गया है, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी तत्पर है। महिलाओं को ये सम्मान जो होनी चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इन सम्मानों के लिए पार्टी तत्पर है। और 38 जिले, 40 लोकसभा सीट, 243 विधानसभाओं में हमारे 38 जिला अधिकारी भी हैं, हर जगह मेरे कार्यकर्ता भी हैं, हर जगह से हमारे उम्मीदवार भी हैं, जो कि मैं घोषणा आप लोगों के माध्यम से सभी का नाम भी जनाऊंगा, जो कि सारे लिस्ट कलेक्ट करते हैं, जिन जिन चरणों में है आप लोगों के माध्यम से लोगों तक प्रोवाइड जरूर करेंगे। और जनता को भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने पावर का यूज उस ढंग से करें। हमारी सिस्टम, हमारी आपकी समस्याएं, आपके लिए जो पार्टी जो कार्य कर सके उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। मुझे कुर्सी की कोई ये नहीं। आपने अपने पार्टी का नाम भारतीय संयुक्त किसान पार्टी रखा है। हालिया में बीजेपी गवर्नमेंट, अपनी सरकार ने किसान बिल पास किया है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, उन्होंने जो बिल पास किया, उनकी क्या नीति होगी, जो कहने और करने में बहुत का अंतर होता है। वैसे तो बहुत चीज़ें हो जाते हैं, सिर्फ पेपर पर होते हैं, धरातल पर नहीं आते हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन जनहित में, जन कल्याण में वैसा कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। इन खड़ा के लिए पावर चाहिए, और पावर उन्हीं के पास है जिनके हाल खराब है। पावर उन्हीं जनता के पास है, उन्हीं किसानों के पास है, उन्हीं मजदूरों के पास है। हाल के समय में कोरोना 19 के जो हालात आए, जिस समय हमारे देश ही नहीं, हमारे बिहार के लोग जब दूसरे जगहों पर गए थे, उसमें क्या हुआ कि जब अभी इलेक्शन का टाइम आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे भाई हैं, बंद है, सारे हैं। और जब ये समय उनकी जब कोई दुर्दशा या बदहाली होता है, कोई समस्या आती है, उस समय कहती है प्रवासी है, इन्हें आने नहीं देना है, ये अछूत हो गया है। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं, जात पात धर्म के पीछे फंस गए हैं। ये जात पात की पार्टी नहीं है, बिल्कुल किसान की पार्टी है। हमारे देश में 80% लोग कृषक, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और इन्हें हाल पर कोई विचार नहीं करते, सिर्फ कहने के लिए कहते हैं।
करने के लिए कुछ आज तक इन्होंने किया नहीं। इन तमाम चीज़ों को मैंने देख कर सबों के सहयोगों से, लोगों के सहयोगों से, ग्रामीणों की सहयोग, किसान के सहयोग से, उन्होंने किसान की राय से मैंने ये पार्टी बनाया। उनका राय था कि किसान के हित के लिए कोई नहीं कहते हैं ऐसे, और इन्हीं के कारण हमने पार्टी बना करके, मेरी पार्टी नहीं, पार्टी सभी किसानों के है, इसलिए संयुक्त रूप से संयुक्त भारतीय संयुक्त किसान पार्टी है। सर, नीतीश कुमार एक घोषणा किए हैं कि अगली बार सरकार बनती है तो हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी क्या घोषणा किए, अन्य पार्टी क्या घोषणा की है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी नहीं होते हुए सरकार बनाएगी तो सबसे पहले किसानों की मजबूती के लिए, जो किसान कर्जे में डूब चुके हैं उनको कर्जे से पहले उबरना मेरा पहला उद्देश्य होगा। और जो कर्जा है वो कर्जा को माफ़ करके, NPA करके, फिर से कर्जा देकर उनके विकास के लिए कार्य की जाएगी। दूसरी चीज़, जो हमारे कल कारखाने जो बंद हैं उनको पुनः उससे ये किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, चालू किया जाएगा, ताकि यहाँ की रोजगार बढ़ सके। रोजगार बढ़ाने का तरीका एक ही यही है कि यहाँ ठीक है हमारी गवर्नमेंट बनती है, समूह नौजवान को नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वरोजगार देने की गारंटी मैं करता हूँ। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग माध्यम से ट्रेडिंग को बढ़ा करके ये सिस्टम में मजबूती लाया जा सकता है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद सिंह हुआ। मैं बोचहा प्रखंड बुधनगरा ग्राम आदिपुर पंचायत के रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर से आता हूँ। और 26 अक्टूबर 2019 को मैंने पार्टी का जन्म दिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर 2020 को मिला। और मुझे चुनाव चिन्ह आने में थोड़ी सी टाइम लग गए, जो ये 28 क्या तारीख को 28 तारीख को मुझे निर्वाचन आयोग जी ने के तरफ से मुझे चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। वो चुनाव चिन्ह है डीजल पंप सेट। डीजल पंप सेट जी, क्योंकि हम किसान के पार्टी हैं और किसान से रिलेटेड चीज़ मुझे मिला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी चिन्ह किसान से बोचहा विधानसभा से हमारे पूर्व के विधायक सीताराम रजक जी के पुत्र श्री मेघनाथ रजक जी को मैंने वहाँ से खड़ा किया हूँ। और मैं उनको गार्जियन भी मानता हूँ और उनके दिशा निर्देश में भी आगे कार्य करूँगा। अर्थात उन्हें मैं चुनाव प्रभारी भी बनाया हूँ और चुनाव की प्रक्रिया उन्हीं के साथ चलेगी। पहला चरण का लिस्ट जारी करेंगे सर आज? जी, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से संदेश भी भेज रहा हूँ। कल से मैं सारे जितने जो पहले चरण के जो 78 जो भी हैं उनमें हम सारे उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और सब पर हमारे उम्मीदवारी हो जाएंगे। हमारी जो फर्म होती है भी, वो मैं सब लोगों को टिकट दे करके और नॉमिनेशन डालूंगा। आगे तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। तो घोषणा भी वो भी करेंगे मीडिया के सामने? ये घोषणा जो मेरा मैनिफेस्टो है, फिर थोड़ा इंतजार भी करता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। वो मेरा घोषणा पत्र भी जारी होंगे जो आपके माध्यम से मैं प्रोवाइड करूँगा। सर, मगध में कितने सीटों पे लड़ेंगे आप? जो मगध है, मैंने कहा ना कि मैंने 243 सीट पर मैं लड़ूंगा। इसमें कोई सीट मैंने छोड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं नहीं लड़ाई लड़ता। लड़ रहे हैं किसान, लड़ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हार होगी जनता की, विजय होगी जनता की। हमारा क्या है, मैं एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ। बाजपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड आरा,
संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक।